गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रियांजा। तो हमने पिछली वीडियो में सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ। 14/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 2 14 +3, 17/7 माइनस 3 6 18 +1 19, 19/6 प्लस 3 1 3 +2 5, 5/3। ये एलसीएम लेंगे तो 7 6 और 3 का एलसीएम होगा 42। प्लस वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और माइनस वाली को दूसरी तरफ। 14 42 से कट होगा 3 टाइम्स। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 × 3 9। 172 माइनस 133 होगा। अब हमारे सारे ये कैंसिल आउट होगा 3 से। 13/3। आखिरी में हमारे पास बचा 13/3। लेकिन सारे ऑप्शंस हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, हमारा आंसर सिंपल फ्रैक्शन में, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन डिवाइडिंग रुपीज 70 to 100 among A, B, C in the ratio 1/3, 1/6, 1/4, then B's share is। तो एलसीएम ले लेते हैं। तीन रेशियोज हमारे पास है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इनमें कॉमन होगा 12। तो हमें बस बी का शेयर फाइंड करना है। तो 12/6 ये होगा 2। ये बी का शेयर है। तो बी इक्वल टू 2 हुआ, मतलब ये डायरेक्ट ये शेयर नहीं है। तीनों को प्लस कर ले, बाकियों का शेयर भी हमें निकालना पड़ेगा। ए का शेयर होगा 12/3 यानी कि 4। और सी का शेयर हुआ 12/4 यानी कि 3। तो तीनों का एडिशन होगा 9। तो 2/9 इंटू 7200। ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1600। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which is smaller among 6 upon minus 7 and minus 5 upon 9? तो 6 अपॉन माइनस 7 को हम माइनस 6 अपॉन 7 भी लिख सकते हैं, और ये है माइनस 5 अपॉन 9. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 9 और 7 के एलसीएम होगा 63. 42, 63. एक मिनट थोड़ी. नाइन. ओ 63. दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. तो इन दोनों में से बड़ा नंबर वैसे तो ये है, लेकिन माइनस साइन है तो इसका मतलब बड़ा नंबर ये होगा. हमारा करेक्ट आंसर है 35 अपॉन 63, यानी कि माइनस 5 अपॉन 9. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In the given figure, if AB parallel to CD and BC parallel to ED, then the value of x is. मैं डायग्राम बना लेता हूँ. डायग्राम दिख रहा है सबको? ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ये लाइन हमें पैरेलल गिवन है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 75 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 75 होगा. ये एंगल 75 है तो ये एंगल भी 75 होगा. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर से, तो इसका मतलब 75 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 75 डिग्री. तो x इक्वल टू 105 डिग्री. हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, हमारा आंसर सही है. टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है. 7 steps to the left of 4 on number line gives. नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, -1, -2, -3, -4. हमें बस इतने की नीड है.
क्या पूछा है? 7 steps टू द लेफ्ट ऑफ 4। 4 का है, 4 से 7 steps लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 -3। चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 49th क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन दिस टाइम। तो ये फिजिक्स का फिजिक्स लगेगी थोड़ी सी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 75 इंटू 3 225 प्लस 1 226। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 226 अपॉन 3। सेम टाइम के साथ 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 5। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 226 अपॉन 3 इंटू 8 अपॉन 5। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर में 15 और ऊपर 226 इंटू 8 होगा 1808 अपॉन 5। तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये सब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 120 क्या ये दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ वन the difference of 1/5 of a number and 4 is 3. Which of the following can be the number? हमें नंबर पता नहीं है तो कोई भी वेरिएबल मानेंगे। b मान लेते हैं। तो b और 4 का डिफरेंस पूछा है, नहीं, b अपॉन 5 और 4 का डिफरेंस पूछा है। तो b अपॉन 5 माइनस 4 इक्वल टू दे रखा है 3। तो एलसीएम ले लेते, कैलकुलेशन है अब। b माइनस 20 अपॉन 5 इक्वल टू 3। b माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 15। b इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 20, तो b इक्वल टू हो जाएगा 35। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है, एक सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A pair of lines which do not intersect at any point are called dash lines. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर ऑप्शन एक बार सारे चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती है,
तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which number to be added to 2, 3, 5 and 7 to be in proportion? proportion का मतलब है हमें 2, 3, 5, 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2 × 7 इक्वल टू 3 × 5, तो 14 इक्वल टू 15। हमें एक कम पड़ रहा है, मतलब +1 करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं नोट कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और टाइम भी कम है। इसमें से -17 कॉमन आ रहा है, माइनस साइन दोनों तरफ है, 17 दोनों तरफ हमें दिख रहा है, और x⁵ और y⁵ भी दोनों तरफ हमें नज़र आ रही है। क्योंकि डिनोमिनेटर में भी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -17 x⁵ y⁵ ब्रैकेट में बचा 3y⁵ 7 - 2 सॉरी +2 x⁵7। डिनोमिनेटर में माइनस, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसको बाद में देखेंगे। -17 x⁵ y⁵, ठीक है, दोनों सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट। तो इधर बचा सिर्फ 3y⁵7 प्लस 2x⁵7। अब इसे भी देख लेते हैं। वन 20x⁵7 y⁵8 अपॉन 40 x⁴ और y का क्यूब डिवाइड बाय है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9xy अपॉन 54 x² y⁴, ठीक है। अब 40 से 120 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, x⁴ से x⁴7 कैंसिल होगा 3 टाइम, और x³ से ये होगा 8 - 3 5 टाइम्स। सेम ईयर 9 से ये कट होगा 6 टाइम, x से ये 1 टाइम, और ये 3 टाइम। इसको ठीक से लिख लेता हूँ, 3x³ y⁵ मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6x y⁵, ठीक है। अब 3 से 6 कट होगा 2 टाइम्स, x से ये कट होगा 2 टाइम, और ये भी सेम। ये तो ये वाला पार्ट है, सॉरी, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा।
इधर मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 3y² प्लस 2x की पावर 7, सॉरी 7 इंटू x² y² अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे लगता है हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया है, बस 2 जो यहाँ है उसे यहाँ ले आए, ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन पूरी तरह मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। ओ सॉरी, सेकंड ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हम सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।